एक छोटे से शहर में रहता था राहुल अपनी छोटी बहन पूजा के साथ। उनकी मां सविता कुछ महीने पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुकी थीं। घर अब भी वही था, लेकिन अब उसमें खुशियों की जगह सन्नाटा बस गया था। राहुल हर दिन खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता, लेकिन रात होते ही उसे मां की यादें सताने लगती थीं। पूजा अक्सर रोते हुए कहती, भैया मम्मी वापस कब आएंगी? राहुल के पास कोई जवाब नहीं होता, बस वो उसे चुप कराने के लिए कह देता, मम्मी भगवान जी के पास हैं। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात करीब 2 बजे पूजा अचानक डर के मारे उठ गई। उसने महसूस किया कि कोई उसके सिर पर धीरे धीरे हाथ फेर रहा है। पूजा ने आंखें खोलीं और जो उसने देखा वो देखकर उसकी सांसें रुक गईं। उसके सामने उसकी मां सविता खड़ी थी, सफेद साड़ी में, शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब सा दर्द। पूजा डर के मारे चीख पड़ी, मम्मी! राहुल तुरंत उठकर आया। क्या हुआ पूजा? लेकिन जब उसने कमरे में देखा, वहां कोई नहीं था। पूजा कांपते हुए बोली, भैया मम्मी आई थीं, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। राहुल ने गुस्से में कहा, पागल हो गई हो क्या? मम्मी अब नहीं है। लेकिन पूजा का डर कम नहीं हुआ। उसने रोते हुए कहा, भैया वो सच में आई थीं और वो बहुत उदास लग रही थीं। राहुल ने उसे किसी तरह सुला दिया, लेकिन उस रात उसे भी नींद नहीं आई। अगली रात फिर वही समय, 2 बजे। इस बार राहुल खुद जाग रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। कदमों की हल्की हल्की आवाज, जैसे कोई अंदर आ रहा हो। और फिर उसे साफ दिखाई दिया, वो उसकी मां थी, सविता। राहुल डर के मारे जम गया, लेकिन इस बार मां ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो सीधा पूजा के पास गई और उसके सिर पर हाथ रखकर धीरे से बोली, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर राहुल के होश उड़ गए। माफ? किस बात के लिए? अचानक मां ने पीछे मुड़कर राहुल की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और अगले ही पल वो गायब हो गईं। राहुल पूरी तरह डर चुका था। अब उसे समझ आ गया था कि पूजा झूठ नहीं बोल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि मां हर रात क्यों आ रही है? वो मुझे माफ कर दो क्यों कह रही है? क्या उनकी मौत के पीछे कोई राज छिपा है? राहुल पूरी रात जागता रहा। दिल में डर भी था और एक सवाल बार बार गूंज रहा था, मां माफी क्यों मांग रही थी? सुबह होते ही राहुल ने पूजा से कुछ नहीं कहा। वो उसे और डराना नहीं चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो सच्चाई जानने के लिए बेचैन हो चुका था। उसने तय किया, आज रात वो सच का पता लगाएगा। रात हुई, घड़ी में फिर वही समय, 2 बजे। इस बार राहुल पूरी तरह तैयार था। कमरे की लाइट बंद, लेकिन आंखें खुली हुई, सांसें तेज। अचानक फिर वही आवाज। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। इस बार राहुल डरकर छुपा नहीं, वो ध्यान से देखने लगा। और फिर मां सविता फिर से कमरे में आई, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उनके पैरों के नीचे जमीन पर पानी के निशान बन रहे थे, जैसे वो कहीं गीली जगह से आई हों। राहुल का दिल बैठ गया। मां पानी में क्यों भीगी हुई हैं? मां धीरे धीरे पूजा के पास गई, उसके सिर पर हाथ रखा और फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगी। इस बार राहुल ने हिम्मत की, वो उनके पीछे पीछे चल पड़ा। मां घर के हर कमरे से गुजरती हुई सीधे स्टोर रूम की तरफ बढ़ रही थी। राहुल ने कभी उस स्टोर रूम पर ध्यान नहीं दिया था। वो हमेशा बंद रहता था और मां कभी वहां जाने नहीं देती थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मां अंदर गई और एक कोने में खड़ी हो गई। राहुल धीरे धीरे अंदर गया और जैसे ही उसने लाइट ऑन की, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। फर्श पर पानी फैला हुआ था और कोने में एक पुराना लकड़ी का बक्सा रखा था। मां उस बक्से की तरफ इशारा कर रही थी। उनकी आंखों में दर्द था और होंठ धीरे से हिले। सच्चाई यहां है। राहुल कांपते हुए उस बक्से के पास गया। उसने जैसे ही उसे खोलना चाहा, अचानक कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और एक जोरदार आवाज गूंजी, मत खोलो वरना सब खत्म हो जाएगा। राहुल डर के मारे जम गया। यह आवाज किसकी थी? उस बक्से में क्या छुपा है? मां आखिर किस सच्चाई की ओर इशारा कर रही है? स्टोर रूम पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। राहुल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। अभी कुछ सेकंड पहले जो आवाज आई थी, मत खोलो वरना सब खत्म हो जाएगा, वो किसी अनजान इंसान की नहीं थी। वो आवाज उसके चाचा की थी। राहुल के होश उड़ गए। चाचा? वो यहां क्या कर रहे हैं? तभी अचानक लाइट फिर से जल गई और सामने खड़े थे
राहुल के चाचा महेश। महेश के चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन वो गुस्से में चिल्लाए, तू यहां क्या कर रहा है राहुल? राहुल अब डरने वाला नहीं था। उसने सीधा सवाल किया, चाचा, आप यहां क्या छुपा रहे हैं? महेश ने बात घुमाने की कोशिश की, कुछ नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। लेकिन तभी राहुल की नज़र फर्श पर गई। वहीं वही पानी के निशान थे जो मां के पैरों से आ रहे थे। राहुल ने गुस्से में कहा, ये पानी, ये सब क्या है? और मां हर रात क्यों आती है? महेश का चेहरा अचानक बदल गया। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी मां की मौत हादसा नहीं थी। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? महेश ने कांपती आवाज में कहा, उस दिन तुम्हारी मां ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था। राहुल और पास आ गया। क्या देखा था उन्होंने? महेश की आवाज और धीमी हो गई। उन्होंने मुझे उस बक्से में पैसे छुपाते हुए देख लिया था। राहुल चौंकिया। पैसे? महेश बोला, वो पैसे गलत तरीके से कमाए गए थे। अगर तुम्हारी मां ये बात पुलिस को बता देती तो मैं बर्बाद हो जाता। राहुल का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो आपने क्या किया? महेश की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कुछ पल की खामोशी के बाद गुस्से में मैंने उन्हें धक्का दे दिया। राहुल की सांस रुक गई। महेश रोते हुए बोला, वो पीछे गिरी और सीधे पानी से भरे टैंक में। अब राहुल को सब समझ आ रहा था। इसीलिए मां हर रात गीली हालत में आती थी, इसीलिए वो मुझे माफ कर दो कह रही थी। लेकिन तभी कमरे में अचानक ठंडी हवा चलने लगी और फिर मां सविता फिर से वहां प्रकट हुई। इस बार उनका चेहरा पहले से ज्यादा गुस्से में था। आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उन्होंने सीधे महेश की तरफ देखा और गुस्से में बोली, अब सच सबके सामने आएगा। महेश डर के मारे पीछे हट गया। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार मां माफ करने के लिए नहीं आई थी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या मां अपने बच्चों के लिए इंसाफ दिलाएगी? क्या महेश अपने किए की सजा से बच पाएगा? स्टोर रूम में अचानक ठंडी हवा और तेज हो गई। राहुल और महेश दोनों वहीं खड़े कांप रहे थे। मां सविता अब पहले जैसी नहीं दिख रही थीं। उनका चेहरा गुस्से से भरा था, आंखें लाल और पूरे कमरे में एक अजीब सा डर फैल चुका था। महेश घुटनों पर गिर गया। भाभी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार मां की आंखों में दया नहीं थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, मेरे बच्चों को भी अनाथ कर दिया। राहुल ये सब सुनकर टूट चुका था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मां ने राहुल की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब फिर से ममता लौट आई। उन्होंने प्यार से कहा, डरो मत बेटा, मैं तुम्हें सच दिखाने आई हूं। फिर उन्होंने अपना हाथ उठाया और अचानक कमरे में सब कुछ बदलने लगा। राहुल के सामने वही पुराना दिन आ गया जिस दिन उसकी मां की मौत हुई थी। उसने देखा मां स्टोर रूम में खड़ी थी और महेश उस बक्से में पैसे छुपा रहा था। मां ने गुस्से में कहा, ये सब गलत है महेश, मैं पुलिस को बता दूंगी। महेश डर गया और गुस्से में आकर उसने मां को जोर से धक्का दे दिया। मां पीछे गिरी और सीधे पानी से भरे टैंक में जा गिरी। राहुल ये सब देखकर चिल्ला उठा, मां! वो दौड़कर उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ एक साया था, कुछ नहीं कर सकता था। कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। फिर अचानक सब कुछ वापस सामान्य हो गया। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसकी दुनिया पूरी तरह टूट चुकी थी। मां उसके पास आई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, अब तुम सच्चाई जान चुके हो। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए बेटा। राहुल ने आंसू पोंछे और पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। वो उठा और सीधे महेश की तरफ देखा। अब आपको आपके किए की सजा मिलेगी। महेश डर के मारे पीछे हटने लगा। नहीं राहुल, पुलिस को मत बताना, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल ने फोन उठाया और पुलिस को कॉल कर दिया। महेश घबरा गया। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी राहुल। लेकिन तभी मां फिर से उसके सामने आ गईं। इस बार उनकी आंखों में शांति थी। अब आखिरी सवाल, क्या महेश पकड़ा जाएगा? क्या मां की आत्मा को शांति मिलेगी? और क्या ये मां हमेशा के लिए चली जाएगी? स्टोर रूम में सन्नाटा छा गया था। राहुल का फोन अब भी उसके हाथ में था और दूसरी तरफ पुलिस को सब कुछ बता दिया गया था। महेश के चेहरे से रंग उड़ चुका था।
वो डर के मारे कांपते हुए बोला, राहुल, मैं तेरा अपना हूं, मुझे जेल मत भिजवा। लेकिन राहुल की आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ अपनी मां के लिए इंसाफ था। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई। राहुल भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। महेश डर के मारे पीछे मुड़ता है। मां सविता उसके सामने खड़ी थी। इस बार उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक सख्त फैसला था। महेश जमीन पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मां धीरे से बोली, गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। इतने में पुलिस अंदर आ गई। उन्होंने महेश को पकड़ लिया। महेश चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार न कानून रुका, न सच्चाई छुपी। महेश को हथकड़ी लगाकर ले जाया गया। घर में फिर से सन्नाटा छा गया। राहुल और पूजा दोनों रो रहे थे। तभी मां सविता एक बार फिर उनके सामने आई। इस बार उनका चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने पूजा को गले लगाया और राहुल के सिर पर हाथ रखा। धीरे से बोली, अब मुझे शांति मिल गई मेरे बच्चों। राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। मां, हमें छोड़कर मत जाओ। मां ने मुस्कुराकर कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, बस दिखाई नहीं दूंगी। और फिर धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गईं। घर में फिर से सन्नाटा था, लेकिन इस बार डर नहीं, एक सुकून था। राहुल ने पूजा का हाथ पकड़ा और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही इमोशनल और सस्पेंस भरी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिए, सच चाहे कितना भी छुप जाए, एक दिन सामने जरूर आता है। नेक्स्ट स्टोरी बहुत ही खतरनाक और इमोशनल होने वाली है, मिस मत करना।